नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता द्वारा लगाई गई दिल्ली को ललकार सुर्खियों में है। दिल्ली यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और ये पहला मौका नहीं है जब इस युवा नेता ने इस तरीके से दिल्ली को ललकारा है। ये युवा नेता पहले भी दिल्ली को ललकार चुका है और उस ललकार को लेकर बड़ी चर्चाएं पहले भी रही थी और अभी जो ताजा ललकार है वो भी चर्चाओं में शुमार है। दरअसल युवा नेता कोई और नहीं, ये युवा नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी मोदी सरकार में मंत्री, कृषि महकमे और ग्रामीण विकास विभाग के जो बड़े महकमे कहलाते हैं उनका दायित्व निभा रहे शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान है। और कार्तिकेय चौहान का अंदाज कुछ अलग है। जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे, उसके दरमियान या उसके बाद भी कार्तिकेय का अंदाज तल्ख था और कहीं ना कहीं वे तीखे बाण शब्दों के चला रहे थे। और जब अभी उन्होंने जो बाण चलाया है उसका चर्चा में होना इसलिए लाजमी है कि इस वक्त हालात दिल्ली में बदले हुए हैं और उन हालातों के बदलने की वजह बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर पर केंद्र में बहुमत नहीं मिल पाया है। एनडीए के साथ जो है उसका चुनाव मैदान में जाना हुआ था और एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीए की सरकार बन गई है, मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं और अब संसद का जो सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, आज जब मैं रविवार को ये वीडियो बना रहा हूँ तो साफ है कि आने वाले दिन मोदी, बीजेपी और उनकी पूरी टीम के लिए कुछ संकट भरे हो सकते हैं। इन संकटों के बीच पहले तो हम बात करें उस बयान की जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कार्तिकेय ने दिया था। और वो बयान सुर्खियों में क्यों रहा था, क्या कुछ कहा गया था कार्तिकेय चौहान की ओर से। दरअसल उनके पिताश्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की बागडोर नहीं मिली थी और मोहन यादव जो तीसरी बार के विधायक हैं, उज्जैन से आते हैं, उन्हें मोदी शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी। तो क्या कुछ उस समय उन्होंने कहा था और क्या अंदाज था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सरकार से भी भिड़ जाऊंगा क्योंकि वोट मैं मांगने आया था पिता के लिए बुधनी में और वोट जनता ने पिता को दिए हैं और पिता बुधनी को नहीं भूलेंगे। और जो कुछ उन्होंने कहा था पहले उसे सुनते फिर करेंगे आगे। मैं नेता तो नहीं हूं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने में आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे। और जब सामने उस समय जब चुनाव में जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा और हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। तो सुना आपने, ये था कार्तिकेय चौहान का वो बयान जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे तो क्या कुछ उनके श्रीमुख से निकला था और इसकी बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी। और अभी जो ताज़ा बयान है कार्तिकेय चौहान का, उसे भी सुनिए आप, फिर हम और करेंगे आगे की बात। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या,
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। और ये अगर संभव करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुधनी के लोगों ने, हमारे धनुंदा, नसुल्लागंज, हमारे चकलदी के, लाड़कुई के, गोपालपुर के, हम तुम्हारे हैं। तो सुना आपने कार्तिकेय चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनके पिता सर्वमान्य और एक ऐसे नेता हैं जिनको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहचाना जाना जाता है और एक उनकी अलग गूंज है, उनके जो नाम की गूंज, उनके चेहरे की स्वीकारोक्ति, तमाम उसमें निहित छुपे हुए हैं जो कह रहे हैं कार्तिकेय चौहान। और वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि ये कुछ अकेले कार्तिकेय चौहान अपने मन से कर पाए। निश्चित तौर पर कोई रणनीति इसके पीछे जो राजनीति में छुपी होती है उसे भी देखा जा रहा है, उसे भी माना जा रहा है कि जब उनके पिता को एक बेहतर पुनर्वास मिल चुका है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद नहीं मिलना वो नागवार गुजरा था शिवराज सिंह चौहान को, उनके परिवार को, उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय चौहान। मैंने जो पिछला आपको बयान सुनाया वो अलग बयान था और उसमें कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ था कि कैसे उनके पिता के परिश्रम की अनदेखी पार्टी ने कर दी है। अब वो ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इसके अर्थ खोजे जा रहे हैं और खोजना लाजमी भी है। राजनीति में कई बातें कर्टन के पीछे होती हैं और जो कुछ चलता रहता है, जो कुछ होता रहता है वो कई बार इसी तरीके से सामने आ पाता है या एक भूमिका के तौर पर भी कई बार देखा जाता है। जैसा मैंने कहा कि ना तो बीजेपी को अपनी दम पर 370 या उसके पार सीटें मिल पाई हैं, ना एनडीए 400 पार हो पाया है। तो जो दावे थे नरेंद्र मोदी जी के या अमित शाह के वो सब धरे के धरे रहे हैं। ये जो विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, अलग अलग राज्य थे, उसके बाद जो 2024 का रण सजा था उसमें जो एक लक्ष्य रखा था मोदी शाह ने वो पूरा नहीं हो पाया और वो ना हो पाने की वजह साफ नज़र आती है। हम एक और बयान आपको सुनाते हैं, वही विधानसभा चुनाव के दौरान का था जब शिवराज सिंह चौहान ने संकेतों में कितनी बड़ी बात कह दी थी और कहीं ना कहीं वो संकेत था कि मोदी का चेहरा धूमिल पड़ रहा है। हालांकि वे सीधी बात तो कभी करते नहीं, राजनीति में सीधी बात होती भी नहीं है, घुमा फिरा कर ही बात होती है। तो एक बयान वो भी चर्चाओं में शिवराज सिंह चौहान का रहा था जब उन्होंने ये कहा था कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जब जनता रिजेक्ट कर दे और जनता आपको ना पसंद करने लगे तब कैसे नेता बने रहने की कोशिश करते हैं। वो बयान में निहित था, निहितार्थ था और उन्होंने कहा था कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ। तो सुनिए वो बयान भी शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि पिता और पुत्र इस वक्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान तो वैसे भी फॉर्म में रहते हैं, उनका अंदाज रहता है और जब सत्ता में आ जाते हैं या पावर में आ जाते हैं उसके बाद तो उनका अंदाज ही अलग होता है। तो पहले वो बयान भी सुनिए जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान और लोकसभा चुनाव प्रचार के जो आहट थी उस दरमियान दिया था, उसे सुनिए, फिर हम करेंगे इसके भी आगे की बात। अपन रिजेक्टेड नहीं है, कई बार आदमी कब छोड़ते हैं जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। तो ये शिवराज का ये भी बयान चर्चित रहा था। अब जब पिता और पुत्र, पिता एक पूरी की पूरी कोशिश शुरू हो गई उनकी ओर से, वो किसान पुत्र स्वयं को कहते हैं, उन्होंने जो मध्य प्रदेश में महिलाओं से रिश्ता बनाया, जो बहन और जो भांजियों का एक नाता उन्होंने यहाँ जोड़ा, तो वो एक अलग रहा है। और मोदी शाह उन्हें पसंद नहीं करते, ये बात तभी साफ हो गई थी जब 163 सीटें मध्य प्रदेश में जीत लेने के बाद भी शिवराज को ठोर नहीं मिल पाया था। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाले हाल हुए थे और यही कुछ उस दरमियान उनकी
जो पीड़ा थी मन की वो सामने आती रही थी। अब ये जो हो रहा है इसमें यही खोजा जा रहा है कि आखिर कार्तिकेय चौहान ने ये बयान दिया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको कि उनके पिता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना और पहचाना जाता है। क्यों वे जतलाने या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान कौन हैं, क्या हैं, उनकी वोटरों में, आम जन में, भारत के जो लोग हैं उनमें किस तरीके की उनके प्रति एक रुचि है या उनके प्रति चाहत है, ये सब बतला रहे हैं। और इसकी ज़रूरत को लेकर जैसे मैंने कहा कि ये पड़ी है तो इसके निहितार्थ इसलिए खोजे जा रहे हैं कि आरएसएस बड़ा एक फॉर्म में आरएसएस भी है। आरएसएस के बयान अभी बीच में आए हैं। आरएसएस ने मोदी और बीजेपी को काफ़ी जमकर आड़े हाथों लिया था। कुछ ये भी कहा गया था, विश्लेषकों का एक जो धड़ा है वो कह रहा था कि ये सब मिली जुली कुश्ती है, नूरा कुश्ती है। लेकिन अब जो निकल कर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरीके की बातें निकलना, जब अभी मोदी शाह को केंद्र में बहुत सारी जमावट करनी है। अभी जब सोमवार से सत्र की शुरुआत हो रही तो निगाह देश की वहाँ भी है कि स्पीकर का जो पद है, स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी नहीं ले पाएगी, टीडीपी और जो यूनाइटेड जनता दल है उसका रुख रवैया क्या होगा, जो पासवान है चिराग पासवान उनका दल क्या कुछ करेगा। हालांकि ये बहुत साफ है कि ये दल बहुत ज़्यादा अभी एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं, उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। कौन होगा लोकसभा का स्पीकर, इस पर भी अभी फ़िलहाल तो एक कह सकते हैं कि सीक्रेसी बनी हुई है, अभी पत्ते उसको लेकर भी नहीं खुले हैं। ओम बिरला का नाम लिया जा रहा है, कुछ नाम और भी चर्चाओं में है, तो वो सब है। उसके बीच में कार्तिकेय चौहान का इस तरीके से बयान दिया जाना ये चर्चाओं में इसीलिए है कि आखिर इसके पीछे की रणनीति, पीछे कौन है, कौन क्या संघ है। संघ शिवराज सिंह चौहान को पसंद करता है, सर्वविदित है। उनके चहेते जो चेहरे हैं उनमें शुमार है शिवराज सिंह चौहान। तो ये सब इस जो टाइमिंग है, टाइमिंग चर्चाओं में है, टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी शाह का रुख रवैया तो सामने आता ही, उनकी भी लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो भी चुपचाप चूट करने वाले नेताओं में शुमार है। लेकिन इस वक्त जो पुनः कहूँगा कि केंद्र में हालात हैं, पूर्ण बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को अपनी दम पर, तो अभी तो कहीं ना कहीं उंगली दबी हुई वाली स्थिति है। और जो मोदी और शाह का रुख है, रवैया है, वो भी बदला बदला सा है, अब वैसा एग्रेसिवनेस नहीं है। और लाजमी भी है कि जब चारों ओर से घिर जाया जाए तो पहली कोशिश यही होती है कि निकला कैसे जाए, उस जो चक्रव्यूह रच गया है, बस गया है, रच दिया गया है, उसमें से कैसे बाहर निकला जाए। तो तमाम सवाल हैं, तमाम जो इफ़ एंड बट हैं, इन सब के बीच आखिर होगा क्या, क्या कुछ है इसके पीछे, ये खोज का विषय है, चर्चा का विषय है। और जो कुछ होगा वो सामने आएगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं कार्तिकेय चौहान, शिवराज सिंह चौहान के पुत्र, उन्होंने एक पत्थर तो उछाल ही दिया है। वो तबीयत से उछाला है पत्थर, सुराख कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और इस पत्थर को उछलवाने के पीछे कौन है, ये भी यक्ष प्रश्न तो बना हुआ। और अभी बुधनी के उपचुनाव भी होने हैं जहाँ से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है। संसद चुने जाने के बाद, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के बाद, विदिशा से 6वीं बार चुने जाने के बाद, केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद, तो उस उपचुनाव में भी कौन उम्मीदवार होगा बुधनी से, इस पर भी निगाह मध्य प्रदेश की लगी हुई है। और राजनीति फिलहाल तो बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही रोचक मोड़ पर देश की खड़ी हुई है। मोदी शाह की चालों पर सबकी नज़र गड़ी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन हमारे मध्य प्रदेश चैनल नहीं दबाया है तो जरूर ज्वाइन का बटन भी दबाकर हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में हमारे जो राज्यों के चैनल हैं 4 PM के, उन्हें भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और हमारे 4 PM नेशनल जो चैनल है उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।